राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्ते मित्रों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपके YouTube चैनल भवकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। अभी तक के बाबू हम लोग पूरा कंटेंट देख चुके थे। घातांक करने का हमने पार्ट 3 तक देखा था। आज पार्ट 4 में हम लोग परिमेयकरण को सीखेंगे। और बाबू, चाहे वह एनटीपीसी CB22 का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, आर्मी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ तक कि 8, 9, 10 तक का भी बेसिक लेवल परिमेयकरण आता है। तो चलिए बिना देर करते हुए परिमेयकरण को हम लोग सीखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए 1 है और बटा में √3 माइनस √2 है। इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉन्सेप्ट पर इसको कैसे बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट पे बनाने के लिए बाबू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे में माइनस है, तो ऊपर में यह दोनों परिमेय संख्या को लिख लेते हैं, और यदि नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे सेम गुना करते हैं। क्या समझे कि कॉन्सेप्ट कहता है कि नीचे में यदि माइनस है तो सेम अंक रहेगा, केवल माइनस प्लस में बदल जाएगा। यदि प्लस रहता तो प्लस माइनस में बदल जाता, और ऊपर नीचे सेम गुना करते। तो जब इसको आप गुना 1 से कीजिएगा तो बाबू √3 प्लस √2 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुना करने पर वही संख्या लौट कर आती है। नीचे में आपका यह a माइनस बी है, और यह बाबू a प्लस बी है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ से एक सूत्र निकलता है a² माइनस b²। इसका मतलब है कि आगे वाला जो अंक है वह a को डिनोट कर रहा है, जबकि पीछे वाला अंक b को डिनोट कर रहा है। आइए हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट a² माइनस b², और आपका आंसर आएगा √3 प्लस √2। √3 का स्क्वायर, जब किसी रूट को स्क्वायर में करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और बाबू वह अंक निकल जाता है। जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं रूट खत्म हो जाता है और वह अंक निकल जाता है। ए बाबू, आगे भी वही चीज, √2 का स्क्वायर है, रूट खत्म हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और फाइनली आपका आंसर आ गया √3 प्लस √2 बटा 1, अर्थात √3 प्लस √2। यह तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन आइए हम लोग चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक हमारा कहता है कि ये बाबू, नीचे में जो भी आपका अंक दिया हुआ है, चाहे वह दोनों अंकों पर रूट ले या किसी एक अंक पर ही रूट ले, करना क्या है आपको, ऊपर में यदि 1 है तो बाबू नीचे वाले को सीधा सा लिख लीजिए, और यदि माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देना है। क्या समझे कि ऊपर में 1 हो, नीचे में चाहे दोनों अंकों पर रूट हो या किसी एक अंक पर ही रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ज्यों का त्यों लिख लें और माइनस को किस में बदल दें, प्लस में, और यह आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर, सेम है, ऊपर में 1 है, नीचे में दोनों अंकों पर रूट है। हमने दोनों अंकों को लिख लिया, और बाबू यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ माइनस हो गया। दिस इज माय राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। ऊपर में 1 है, नीचे में 5 + 2 रूट है, अर्थात केवल √2 पर, अर्थात
2 पर ही रूट है। करना कुछ नहीं है, चाहे दोनों अंकों पर हो चाहे एक अंक पर हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको उठाकर जो का त्यों लिख दो। लिख दिए ए बाबू, जो का त्यों लिखने के बाद चिन्ह को देखें, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। अब सवाल है कि नीचे क्या होगा, क्योंकि दोनों अंकों पर रूट नहीं है। तो आइए, हमने क्या सीखा कि नीचे में जो भी रहता है वह अंततः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूटता है। यह हमारा ए है, यह हमारा बी है। तो चलिए तोड़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो यह आपका 5 माइनस 2√2 हो गया। नीचे में ए आपका 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस और b का मान 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। बाबू 5 माइनस 2√2 होगा और 5 का स्क्वायर 25 माइनस, देखिए गौर से देखिएगा, गलती नहीं करना है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है तो पहले 2 का स्क्वायर लेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना √2 का स्क्वायर। देखिए पहले 2 का स्क्वायर फिर √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर अभी मैंने बताया कि जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो बाबू रूट खत्म हो जाता है और वह अंक बाहर आ जाता है। इसका मतलब है फाइनली आपका आंसर आ गया 5/2√2 बटा 25 माइनस 4 दूनी 8, 5 माइनस 2√2 बटा 25 में से 8 घटाइएगा तो 17 आएगा। दिस इज माय राइट आंसर। बहुत कोई कहेंगे कि सर ज़्यादा समय लग रहा है, तो बाबू यह तो मैं समझाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ा, आप मुजमानी कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 माइनस तो माइनस, चूंकि प्लस है माइनस में बदलेगा, देख लीजिए सूत्र में, और बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 25 माइनस 8 17। कोई देर नहीं लगता है, बस सीखने की जरूरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और तुरंत सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बाबू फिर ऊपर में फंस गया एक, ए बाबू ऊपर में एक फंस गया, करना कुछ नहीं है, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, √3 4 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह था इसीलिए यहाँ पर अपोजिट चिन्ह माइनस डाल दिए। नीचे में बाबू फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 यहाँ पर ए है और 4 यहाँ पर बी है। √3 का स्क्वायर करने पर, किसी रूट का स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है और वह अंक बाहर आ जाता है। 3 हमारा बाहर आ गया, माइनस तो माइनस, चूंकि यह फॉर्मूला में माइनस लगता है तो माइनस तो माइनस। 4 का स्क्वायर बाबू, बी हमारा 4 था, 4 का स्क्वायर 16 अर्थात √3 माइनस 4 बाय 16 में से 3 घटाइएगा तो -13 आएगा। लेकिन सवाल यह है कि मैथ कहता है कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, इसीलिए माइनस को ऊपर भेजे, और जब भी माइनस को ऊपर भेजिएगा तो ऊपर का लिखा गया डिजिट बाबू ब्रैकेट में होगा, बटा 13, ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो माइनस माइनस प्लस अर्थात +4 माइनस √3 बाय 13। दिस इज माय राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में बाबू एक नहीं है, दुविधा है, क्या करें, करना कुछ नहीं है। यदि एक छोड़कर कोई अंक दूसरा फंस जाएगा तो उसको बाबू ले लेना है, और अब जो काम हम करते थे उसको ब्रैकेट में करना है। √3 प्लस √2 दोनों ऊपर रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया। यहाँ पर प्लस था इसीलिए बाबू अपोजिट चिन्ह माइनस डाल दिया, बटा में फिर वही खेला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यह हमारा
ए है, यह हमारा बी है। ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर बाबू 3 होगा। अभी मैंने बताया किसी अंक का, किसी रूट का स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है और वह अंक निकल जाता है। जिसको आप ऊपर भेज रहे हो, सीधा सा समझिए, जिसको आप ऊपर भेज रहे हो उसी का स्क्वायर करना है और बीच में माइनस लेना है। फिर से सुनिए, जिसको आप ऊपर भेज रहे हो उसी का स्क्वायर नीचे में करना है। √3 का स्क्वायर किए 3 आ गया, √2 का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, रूट खत्म हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, निकल गया और आपका आंसर आ गया 2 × √3 माइनस √3, 3 में से 2 गया 1, अर्थात फाइनली आंसर 2 √3 माइनस √2। एनी डाउट? नो डाउट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, तो चलिए इसको बनाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ए बाबू, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे का अंक को आप देखो तो कहीं ना कहीं 9 का वर्गमूल निकलता है, √9 का वर्गमूल निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अर्थात इसको पहले हम लोग संभाल के सही कर लेते हैं। 1/9 का वर्गमूल निकलेगा 3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस √8 का मतलब क्या, 4 दूनी 8, और देखिए यहाँ पर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को हम लोग ए बाबू बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 4 का वर्गमूल बाहर निकला तो 2√2। यह इसको हमने सजाकर अपने रूप में ले आया। अब करना कुछ नहीं है, एक फंस रहा था, अर्थात नीचे वाले को आप यहाँ पर लिख लें। हमने लिख लिया बाबू, माइनस का चिन्ह है, यही तो ट्रिक है, माइनस होगा तो बाबू प्लस करना है, प्लस कर दिया बाय। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं a² माइनस b² पर। तो चलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, माइनस, और 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर बाबू 4 होगा, गुना √2 का स्क्वायर, √2 खत्म, अर्थात 2 होगा। आपका आ गया 3 + 2√2, 9 माइनस 4 दूनी 8, अर्थात फाइनली आंसर हो गया 3√2। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जिनको भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है कृपया करके बाबू लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। हम आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को लाने का मकसद था। हमारा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, हमें बच्चे की कोई कमी नहीं है, हम लोग केवल आपका प्यार चाहना चाहते हैं। दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम हैं भोकाल एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।